मोदी के विद्यार्थी और आज के अतिथि वनाधिकारी नरेंद्र सिंह सोलंकी और मेरे कलीग साथी जो आपको विषयों को पढ़ाते हैं। आज का कार्यक्रम पर्यावरण को लेकर के पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों ने और बीच में आए प्राध्यापक वक्तागणों ने जिस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखी, ये एक अनूठा अवसर है। भले ही हम संख्या में कम हो, कई बार ये होता है कि संख्या ज़्यादा होती है लेकिन मूल चीज़ कम हो जाती है। पर्यावरण शुरुआत में अतिथि ने जिस तरह से कहा जीवन, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम ज़िंदगी भर सीखते हैं। मेरे साथी रहे लगातार 8-10 साल हम मॉर्निंग वॉक पर रहे, लेकिन आज इन्होंने जीवन को जिस तरह से बताया, जबकि जीवन हम रोज़ बोलते हैं, अनपढ़ भी बोलते हैं जीवन क्या है। आज के संदर्भ में जीवन देश बीच में लगाओ, जीवन पूरा जीवन, लेकिन जी को अलग कीजिए तो वन के बिना जीवन नहीं हो सकता। मैं ये कहूँ कि एक ही शब्द जिसको हम जीना चाहते हैं, जी नहीं सकते अगर वन नहीं हो, क्योंकि जीवन पे भी वन जुड़ा हुआ है। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। ये हम अपने गिरेबान में झांकने वाली बात है कि हम जीवन जी रहे हैं। अगर हम पेड़ से दूर हैं, अगर हम प्रकृति से दूर हैं, तो जीवन से भी दूर है। और ये कोरोना ने साबित कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन कोरोना ने 2 बातें साबित की कि कोरोना के दौरान सब कुछ बंद हो गया, ट्रैवलिंग बंद हो गई, और इससे एक फ़ायदा हुआ कि वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया। चंडीगढ़ वाले कह रहे थे कि हमें वो शिमला की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वो बर्फ़ भी दिख रहा है चंडीगढ़ से। और ये देखा होगा कि हॉस्पिटल में हम अक्सर जाते हैं, आउटडोर भरा रहता है, लेकिन उस वक्त कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा। या तो सीरियस रोगी थे वहाँ जो पहले से, बाद में कोई नहीं गया कोरोना रोगी के अलावा। इसका मतलब दूसरा रोग ही नहीं है। दूसरा रोग कौन सा है? मानसिक रोग है, उसके कारण थोड़ा सा कुछ हुआ है डॉक्टर के पास। और यही कारण है कि हम जो विकास करते जा रहे हैं, जैसा कि बताया गया, हमारी सरकारें भी यही कहती हैं हम विकास विरोधी नहीं है। विकास विरोधी तो हो ही नहीं सकते। वोट किस पे मांगोगे? विकास पे मांगोगे। पर्यावरण कहाँ है उनसे पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं। इसी बात को लेकर के याद आती है ग्रेटा थनबर्ग, और आपकी उम्र की लड़की है वो, लेकिन उस वक्त वो महज 17-18 साल की थी। स्वीडन से स्टॉकहोम में रहती है। वो स्कूल में पढ़ती, और स्कूल से पढ़ते हुए उसने घर से अभियान चलाया और संसद भवन के सामने हर फ्राइडे को स्कूल की लड़कियों को ले जा करके धरना रोज़ जारी रखा उसने, हर फ्राइडे। और इसी तरह से जब मैंने आज देखा तो पता चला लूसी प्रिया करके एक भारत की कुंगजुम करके एक पांडे करके एक लड़की है, और साउथ अफ्रीका की भी एक लड़की है इसी उम्र की, चाइना की भी एक लड़की है। ताज्जुब की बात है एक लड़का नहीं मिला जो पर्यावरण को लेकर के इस तरह से जागरूक था, या पर्यावरण को लेकर के उसने आंदोलन किया। तो ये इसका मतलब ये कि निष्कर्ष से निकल कर के आता है कि लड़के आज तो ठीक है कि हमारा वो सब लड़के और लड़कियों के बराबर है, अन्यथा यहाँ भी अंतर ये रहता है कि लड़कियाँ यहाँ भी रहती हैं। आज किसी कारण से कि वो बराबर है, लेकिन लड़कियाँ पर्यावरण को लेकर के, महिलाएं जागरूक हैं। और इसका मतलब ये कि रसोई भी उसी के हाथ में है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया था कि हम रसोई में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं, कचरा समझ करके बाहर फेंक देते हैं, वो उसका भी उपयोग हो सकता है। और इसी बात से मुझे याद आता है कि शायद वो वीडियो था, एक छोटा सा मज़ेदार वीडियो था। एक महिला अपनी बेटी के साथ लगभग बस्ती से दूर जंगल में रहती, और वो ये दावा करती है कि मेरे पास इस घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको फेंकूं, हम हर चीज़ फेंक देते हैं।
वो उसी चीज़ को जिसको हम फेंक देते हैं उसी का वो कुछ न कुछ बनाती है और अपने यहाँ अपने उपयोग के लिए पुरानी चीज़ें जो भी होगी वो इस्तेमाल करती हैं। और ये मैसेज दिया गया है कि आज लोग उसके घर में जाते हैं, उसने 2-4-5 बीघा की ज़मीन है उसके पास, उसमें उसका घर है, पेड़ पौधे तो लगे ही हुए हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरे घर में, यानी आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फेंकी जाएगी, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वो चीज़ें बना करके उसने रखी। अब लोग वहाँ 1-2 दिन के लिए ठहरते हैं और उस घर को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, यानी पर्यटक घर बन गया हो पर्यटनों का। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके दिमाग में कहाँ से वो बात आती है। पूरी सरकारें जो काम नहीं कर रही है, कुछ लोग वो काम कर रहे हैं। वो 2-3-4 लड़कियों को जो मैंने नाम लिए, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग का नाम आता है, जिसने पुतिन को उंगली दिखा करके बात की थी। इसी तरह से जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको बुलाया गया तो उसने फिर मैसेज दिया कि अगर मैं प्लेन बुलाया गया था उसे, तो प्लेन का टिकट भी दिया, तो उसने बोला प्लेन से नहीं जाऊँगी, तो प्लेन ज़्यादा प्रदूषण, ज़्यादा ईंधन लेता है। तो वो जहाज़ पानी के जहाज़ से गई और उन्होंने अपने घर में ही शुरुआत की कि पापा जी ये फ्रिज बंद होना चाहिए, ये ऐसी बंद होना चाहिए। उसके मम्मी पापा अभिनेता रहे, दादाजी अभिनेता रहे, लेकिन वो लड़की एक अलग ही दुनिया में है, अलग ही दुनिया बसा रही है वो पर्यावरण को बचाने के लिए। उसने मैं 18 वर्ष की उम्र में तो उस सबके सामने आ गई, यानी इसके पहले से ही उसने काम आरंभ कर दिया, लड़कियों को जगाया, लड़कियां तैयार हुई। जैसा कि अभी अभी तुम्हारे साथी अर्पित ने कहा कि हम इस कॉलेज को काम कर सकते हो। अगर वो ग्रेटा थनबर्ग कर सकती है तो तुम तो नहीं कर सकते। उसके 2 ही हाथ पैर है, 2 ही आँखें हैं, तुम्हारी भी है। वो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाई जा सकती है तो इस कॉलेज को एक मिसाल के रूप में कायम कर सकते हो। अभी हम आ रहे थे तो यही बात कह रहे थे, बिल्कुल यही बात कि अगर कॉलेज को 10-20 बीघा ज़मीन दी जाती है, बिल्डिंग दी जाती है, तो साथ में ये हिदायत दी जाए कि जितनी भी बाउंड्री उसके आसपास पौधे होने ही चाहिए अनिवार्य। अमेंडमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी, ऊपर से ऑर्डर आते रोज़। ये ऑर्डर क्यों नहीं आता? इसके साथ बजट भी आना चाहिए, हवा में नहीं। और ये पहले दिन से स्टार्ट होना चाहिए, जैसा कि एक स्टूडेंट बोल रहा था। दूसरा ग्रेटा थनबर्ग का माना, यानी लड़कियाँ अभी तक मिली नहीं, लड़कियाँ ही मिल रही हैं जो पर्यावरण की आवाज़ उठा रही हैं। पर्यावरण बिगड़ रहा है। उसने पुतिन से कहा था कि आप हमें पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा भी छोड़ के जाओगे या नहीं? पुतिन ने जवाब दिया अपने वहाँ जाकर के, जहाँ आजकल बम बरसा रहा है सिर्फ मूंछ के बाल के लिए, कि विकास भी तो जरूरी है। ये कोई सवाल नहीं हो। विकास इस तरह से हुआ जा सकता है कि लोग, वो जैसे जिस महिला का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो कह रही कोई चीज़ फेंकने लायक ही नहीं होती, और इस तरह से 2-4 और भी उदाहरण। वो कहते हैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो सकती, उसकी भी चीज़ बनाई जा सकती है। ये बुद्ध ने उसी ज़माने में कह दिया था कि उनको जो चीवर दिया जाता है वो फट जाता है, तो शुरुआत करते हैं कि फिर उसकी गूदड़ी बना लेंगे। हमारे गांव में गूदड़ी बनती थी, दादाजी पिताजी जो धोती पहनते, उस धोती के फटने के बाद फेंका नहीं जाएगा, गूदड़ी बनेगी। ज़्यादा फटे हुए वो अंदर रहेंगे, जो थोड़ा दुरुस्त है वो ऊपर रहेगा। सुई धागे से बुन करके उसको इस तरह तैयार किया जाएगा कि फटेगी नहीं, अगले 10-20 साल चलेगी। और मैंने अपने नाना जी को ही देखा कि वो गूदड़ी ही ओढ़ते थे, वो थोड़ी बड़ी होगी। कि मैं वो उतनी पुरानी बात कह रहा हूँ कि जब मैं नाना जी के यहाँ जाता था तो मैंने वो देखी गूदड़ी बिछाने की, तो मैंने ठीक से देखी अभी तक भी, लेकिन गूदड़ी ओढ़ने की थोड़ी बड़ी होती है। अब बताओ, वही बिछाने की, वही ओढ़ने की, ये सब कहाँ था? इसका मतलब ये है कि प्रकृति प्रेमी हमारे बुजुर्ग भी रहे, हम बिगड़े क्यों? भौतिकवादिता से। भौतिकवादिता कहाँ से आई? अमेरिका से। औद्योगिकरण कहाँ से चला? यूरोप से। वो हमें सिखा रहा है और हम क्या है, नकल कर रहे हैं। आज भारत के पास वो सब चीज़ें जो अमेरिका के पास है। इसका मतलब ये कि पर्यावरण बिगाड़ने की चीज़ें उसके पास जितनी हैं, सबसे ज़्यादा विश्व में पर्यावरण कौन बिगाड़ रहा है? अमेरिका।
बाकी ये सारे देश मिलकर के भी हम उसी के पीछे चल रहे हैं, पद चिन्हों पे चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो आप आज के दिन इतना समझें कि विकास का मतलब विनाश होता है। आपने अभी तक स्पष्ट नहीं सुना होगा, मैं कह देता हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं विकास विरोधी हूँ। क्यों? तो आप सोचेंगे तब ना, तो विकास कौन सा चाहिए आपको? विकास के साथ अगर ये प्लस पॉइंट नहीं जोड़ते, आपने 4 लेन बना दिया, 4 लेन बनाने के बाद आज तक पेड़ नहीं लग रहा उसके पीछे, जबकि ये जब हाईवे था इसके आसपास पेड़ पौधे थे। आपको तो याद भी नहीं आएगा, मैं भूल रहा हूँ। इतने सारे थे कि सघन छाया रहती थी, अभी तक भी पेड़ पौधे इस कदर नहीं हुए। अब तक तो बड़े हो जाने थे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसका बार बार हवाला दिया जाता है। कभी मीडिया उठाता है, मीडिया उठाता है तब एक लेटर आ जाता है और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। बस कंडीशन, केवल कंडीशन है जो कागज़ में। तो इसका मतलब ये कि विकास हम जरूर कर रहे हैं लेकिन विनाश की कगार पर। और इसी वर्ष इसी सीजन में 1 सप्ताह पहले झलक दिखा दी थी उसने, वो नहीं बचता किसी को भी। आप वो कितना करोगे? और आपने कहा कि बेहद ज़रूरी जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपको मैं बता दूं कि जितना हम पैदा करते हैं उतना हम खा नहीं पाते। वो जो अनाज आप पैदा करते हो 2.5 गुना ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। अमेरिका कई सालों से उसको समुद्र में डाल रहा है। क्या सोच के डाल रहा है कि अगला जो आ गया उसको कहाँ रखने के लिए जगह नहीं। तो इसका मतलब ये कि हमारी विकास की नीति उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। प्रस्ताव यहाँ से भी जा सकता है, जरूर नहीं कि संसद से जाए, विधानसभा से जाए, क्योंकि विधायक जो बैठे हुए हैं वो आपसे वोट लेके जाते हैं। अगर आप बराबर ये बात विधायक से कहेंगे तो विधायक सोचेगा कि बार बार सवाल आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ उठाऊँ। जनता की आवाज़ होता है विधायक, लेकिन जनता की आवाज़ किस तरह से होता है? जो अभी संसद और विधायक दोनों चुने हमने, तो हमारी आवाज़ कैसे बनेगा? जब पहले हम आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, जो समाज में ही होगा। ये कॉलेज का दबाव समूह हो सकता है, जो शिक्षा और पर्यावरण को लेकर के अगर बराबर आवाज़ उठाता है, धरना देता है, ये आवाज़ विधायक को उठानी पड़ेगी। दबाव समूह यहाँ 0 है, लेकिन नहीं लगता। दबाव समूह के बिना विधायक काम नहीं करेगा, विधानसभा भी नहीं करेगी। फिर वो क्या करेंगे? वो पार्टी पॉलिटिक्स, उस पार्टी की बात चलेगी, आपकी आवाज़ कहाँ जा रही है? तो अभी जागने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पर्यावरण नहीं तो जीवन भी। इसलिए पेड़ लगाना उतना ही ज़रूरी है, और ये कहना भी बेहद ज़रूरी, झिझकने की ज़रूरत नहीं है कि आप विकास कर रहे हैं। विकास करने वाले 98% 99 लोग हो गए, 1% लोग हुए जो पर्यावरण की बात करते हैं, और पर्यावरण की बात करते वक्त सिर्फ पर्यावरण होता है। तो ये शर्त रखते हैं कि आप अगर रोड बना रहे हैं तो पेड़ भी लगाएंगे, वो लगते कितने? तो इसका मतलब आप ही कह रहे हैं कि आरसीसी रोड बना दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा और बड़ा इस साल दिल्ली का ही 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमेरिका की डेथ वैली कहलाती है, जब 55 से ऊपर चला जाता है। और आप सब मानते हैं कि 55 अगर जिस दिन होता है उस दिन आदमी खत्म हो जाता है। तो डेथ वैली इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो भी था सब खत्म हो जाता है जब वो 55 डिग्री क्रॉस करती है। और हम किनारे पे 50 तो हर साल देखते हैं राजस्थान में, और 52 दिल्ली ने देखा है, दिल्ली के कुछ इलाकों में। तो राजस्थान का आप कभी भी इसी जीवन में, यानी 2-5 साल अगले साल देख सकते हैं, क्योंकि 2.5 तो अभी देख लिया हमने, 2.5+ होते कितना टाइम लगेगा? और इसके पीछे समाधान, अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समाधान करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ये जो आज हम बात कर रहे हैं, इसके तहत प्रेशर ग्रुप भी होना चाहिए। अब एक ने कहा, एक कह कर के चला गया तो कुछ नहीं होगा, उसे भी करना पड़ेगा, 4 को खड़ा करने पड़ेगा। 4 को खड़ा करेंगे तो संभव है कि हम जो कॉलेज है, जरूरी नहीं कि सरकार ही इमदाद दे, सरकार को सारी जनता देती है, वही इमदाद लौटती है। सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती, सब जनता का है। तो जनता अपनी तरफ से अगर कोई आपकी इच्छा शक्ति है तो आप ये भी पैदा कर सकते हैं। क्या अभी आपके साथी ने जो कहा कि हम अपने परिसर को हरा भरा कर सकते हैं,
वैसे इधर बैठने के बाद पता चलता है कि हमारी बाउंड्री के बाहर बिल्कुल हरा भरा है, स्वतः ही ये प्राकृतिक है। अब ये बाउंड्री आपको मिल गई, अब इसके अंदर आपका दायित्व है कि उससे भी ज़्यादा बेहतर करें, जो ग्रोथ तो तब ही बोन है। खरपतवार जो अपने आप उगता है यहाँ भी उग जाएगा, लेकिन हमें वो पौधे लगाने हैं जो आपको ऑक्सीजन देंगे, जैसे पीपल और नीम के लिए कहा जाता है। वो नीम कितनी भी गर्मी में नहीं सूख रहा, अभी बहुत सारे पौधे सूख रहे हैं, बड़का भी सूख गया मेरे पड़ोस में, लेकिन पीपल चमक रही है, नीम पे कोई फर्क नहीं है। कुछ पौधे आम वाले तो सबसे पहले जाता है, वो ये अशोक जो अभी हमने लगाया, ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, ये थोड़ी सी लू चली और ये मुरझा जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। इसलिए हमने वो बीच में इधर लगाया, उसको बीच में रखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपका भी मिशन होना चाहिए जीवन में। अगर मिशन नहीं तो जीवन भी आधा अधूरा है। इसलिए हमने पिछली बार आपको जीवन का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पर बात की थी। हम पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ करके पास हो जाएंगे, डिग्री ले लेंगे, लेकिन आपको कुछ विशेष टॉपिक यानी आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए निश्चित, जिस पर आप पढ़ें। हर व्यक्ति को कहते हैं कि अनोखा होता है, अनोखा होता है, दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता। सिर्फ ये जरूर इंद्रियाँ एक जैसी है, लेकिन शक्ल भी एक जैसी नहीं, विचार भी एक जैसे नहीं। तो आप बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे से, लेकिन डिफरेंट होने के लिए आपको कुछ लगातार करना पड़ेगा, उसी से आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और लोग अक्सर कहते हैं कि रोज़गार की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद अपना खुद का डेवलपमेंट कर लेते हैं कि ये रोज़गार मेरा खुद का, 10 को नौकरी वो देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ते रहिए। शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि रोज़गार ही दे, शिक्षा का मतलब है शिक्षित होना। ये दूसरी बात है कि इससे रोज़गार भी मिलता है, पर यही मान करके चले थे हम पढ़ी इसलिए गए कि रोज़गार मिलता है, तो ये उद्देश्य शिक्षा का नहीं हुआ। तो आज के दिन हम याद करेंगे, याद करते हैं, लेकिन याद करने से ही काम नहीं चलेगा कि हमारा जीवन बहुत खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ने से मौसम बिगड़ रहा है। सर्दी में कभी सर्दी कम या सर्दी ठीक से आती नहीं, 8-10 दिन की आती है। आप सोचो कि सर्दियाँ पूरी नहीं आती, 1 महीने में नहीं आती, 8-10 दिन से ज़्यादा सर्दी नहीं आती पीक वाली। तो बरसात भी, अब याद दिला दूँ, 1 महीने तक 20 दिन तक रात दिन जड़ लगेंगे। अगर वो 24 घंटे आ जाता है, जिसमें यहाँ बर्दाश्त नहीं होता हमसे, तूफान आ जाता है। क्योंकि उस वक्त आबादी कम थी, पूरा जंगल था, पहाड़ था, खेत थे, बढ़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, खेत के पानी निकल जाएगा। अब 24 घंटे अगर आती है तो दिल्ली डूब जाती है, बम्बई डूब जाती है, जयपुर डूब जाती है। वो हमारी बूंदी 1.5 दिन की बरसात बर्दाश्त करती है, किसी में आधी इधर आधी इधर। कारण कि वो सिर्फ 24 घंटे में बरस जाती है महीने। पहले वो 15-20 दिन बरसती थी, अब 24 घंटे नहीं बरसती, 2-3 घंटे में पूरा दे देती है लोग, 1 महीने का कोटा एक ही बार में। कारण ये कि उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं होता ऊपर, कि आपने जो बिगाड़ा है, हम 1 महीने नहीं बरस सकते। हम तो जयपुर में 1 दिन बरसेंगे, फिर मुंबई में 1 दिन इसलिए बरसेंगे कि हमारे पास इतना पानी नहीं रहा ऊपर। इतना ही है कि आपको दिख जाएगा ढंग से बरसात जयपुर में होगी, अब मुंबई में होगी। तो ये संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? विकास के कारण। और विकास की पहली परिभाषा ये जो पर्यावरण के वो देंगे, वही मैं बता रहा हूँ कि हम किधर बढ़ रहे हैं। विकास नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हैं। मैं इसी के बाद अपनी बात इसलिए समाप्त करूँगा कि जो बेहद चिंतित पर्यावरण को लेकर के वो टू द पॉइंट और सीधी बात करेंगे। तो ये बात हमारी सीधी इस अर्थ में कि आप परिसर के लिए संकल्पित हुए। और मैं जो खुशी इस बात की कि पिछली बार हमें एक व्यक्ति मिला था, छात्र मिला, जिसने कहा था तंबाकू मुक्त करेंगे। कहा उसने मन से आके। आज हमारे बीच में एक मिला है जो कह रहा है कि नहीं, हम पेड़ की बात करें। ठीक है, तो कितनी करते हैं, उसके लिए संकल्पित होने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा।
और जो प्रथम वर्ष में वो 3 वर्ष यहाँ रहेगा, 3 वर्ष में पेड़ यहाँ जवान हो जाएगा। तो धन्यवाद।